हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है निकम्मी बीवी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय है। पूर्वी खाना खा रही होती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने पति को कॉल करके कहती है, जी सब्जी कैसी बनी थी। विवेक पूर्वी का पति से पूछती है। फिर विवेक गुस्से में जवाब देता है, अरे यार ये कैसा सवाल है, रोज जैसी ही बनी है। और सुनो, तुम्हारे पास तो काम दाम है नहीं, तुम तो निकम्मी हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी फ्री हूँ, मैं ऑफिस में हूँ और काम कर रहा हूँ। फालतू के सवालों के लिए मुझे कॉल मत किया करो, समझी। बोलकर विवेक कॉल कट कर देता है। फिर पूर्वी उदास होकर खुद से ही बोलती है, आज कुछ नया ट्राई किया था, सोचा था इन्हें पसंद आएगा, इसीलिए कॉल किया था मैंने तो। फिर वो अपना खाना खत्म करने लगती है। फिर शाम को विवेक ऑफिस से आकर कपड़े बदल रहा है और पूर्वी पानी का ग्लास लेकर आती है और विवेक से पूछती है, जी आपका दिन कैसा था। विवेक फिर जल्लाकर कहता है, अरे यार ये पानी का ग्लास लेकर सर पर क्यों खड़ी हो, कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हारे पास। एक काम करो ना, तुम भी कोई काम धंधा कर लो, कम से कम बिजी तो रहोगी। पूर्वी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप किचन में चली जाती है। पूर्वी और विवेक की शादी को 2 साल हो चुके हैं। विवेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। ऐसा नहीं था कि पूर्वी पढ़ी लिखी नहीं है, वो ग्रेजुएट थी। बस उसने कभी घर से बाहर जाकर काम नहीं किया था, तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसीलिए वो बाहर जाकर काम करने से कतराती थी। फिर रात को पूर्वी की माँ का फ़ोन आता है। तब वो उनसे कहती है, माँ ये रोज़ मुझे झिड़कते हैं, कहते हैं कि मैं निकम्मी हूँ। फिर उसकी माँ प्यार से कहती है, बेटा तू निकम्मी का नहीं है, तू तो पढ़ी लिखी और हुनरमंद है। क्यों ना तू वही कर जो तुझे खुशी देता है। तुझे याद है तू कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती थी, तो वही कर ले, अपना काम शुरू कर ले, ताकि तुझे भी आत्मसंतोष मिले और दूसरों को भी तेरी अहमियत समझ आ सके। माँ की बातें पूर्वी के दिल में उतर गई और उसने अपने पुराने शौक पेंटिंग को फिर से अपनाया। अब वो घर का काम जल्दी करके अपनी कई नई पेंटिंग्स बनाने लगती। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स ऑनलाइन बिकने लगी। लोगों ने उसकी कला की खूब तारीफ की। अब उसने ऑनलाइन बच्चों को पेंटिंग सिखाना भी शुरू कर दिया। एक दिन विवेक ऑफिस से लौटता है तो देखता है कि पूर्वी ऑनलाइन क्लास ले रही है और बच्चे बोल रहे हैं, मैम हमने आपकी वजह से प्रतियोगिता जीती। ये सुनकर विवेक मन ही मन सोचता है, ये वही पूर्वी है जिसे मैं निकम्मी कहता था, पर कुछ बोल नहीं पाता। फिर कुछ दिनों के बाद विवेक का बॉस उससे कहता है, विवेक आपकी पत्नी तो बहुत ही टैलेंटेड है, उनकी पेंटिंग्स तो पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। ये सुनकर तो विवेक हैरान ही रह जाता है। आज जब विवेक ऑफिस से लौटता है तो कुछ बदला सा आता है। उसके मन में उथल पुथल मची होती है। फिर वो पूर्वी से कहता है, पूर्वी माफ़ करना, मैंने तुम्हें हमेशा काम आका, पर आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तब पूर्वी मुस्कुराकर कहती है, मैं निकम्मी कभी नहीं थी जी, बस मुझे मौका नहीं मिला था खुद को साबित करने का। दोस्तों, कभी भी किसी औरत को निकम्मी कहना सबसे बड़ी गलती है। हर औरत के अंदर एक हुनर, एक ताकत होती है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने और अपनाने की। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।